लीजिए, लेट्स बिगिन भगवत गीता स्टडी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता सभी को एक दृष्टि से देखना। ब्रह्म तत्व की जब समझ हो, ब्रह्म तत्व को जब देखने की कला आ गई हो, तो समदर्शनता आती है। इक्वानिमिटी इन द विजन। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। सो knowing these all, leave the sharg, the coming and outgoing, by establishing in equanimity. मन शाम में हो जाए, शम हो जाए। क्षमता में, शाम समता में निर्दोषता आती है। दोष रहित हो जाते हैं, कर्म रहित हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं और लाइफ एंड डेथ के साइकिल से फ्री हो जाते हैं। ब्रह्म में ये स्थिति है। ब्रह्म में स्थिर हो, ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। स्थिर बुद्धि, जब बुद्धि में स्थिरता आ जाए तो प्रिय वस्तु के मिलने से प्रसन्न नहीं होते और अप्रिय के मिलने से दुखी नहीं होते। जब तक हमारे हम मन के तल पे जी रहे हैं, तब तक क्या होता है, जब लाइफ में हमारी लाइफ की चीज मिले तो हम खुश हो जाते हैं, वाओ गॉड इज ग्रेट। और जब मन की मनपसंद चीजें ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं कि भगवान मेरे कर्मों को नहीं सुन रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। यह बातें हम समझें तो फिर बुद्धि में स्थिरता आती है। न परहिष्यते त प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होने वाला और अप्रिय के प्राप्ति से उद्वेजित, उत्तेजित नहीं होने वाला, दुखी नहीं होने वाला। प्रिय और अप्रिय, इस भावना से बेसिकली बाहर आ जाना, वही ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म को जानता है। दो शब्द यहां पर है, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद और ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म स्थित। ब्रह्म में स्थित हो जाना और उस ब्रह्म को बोल पाना, दो थोड़े से अलग अलग अवस्था है, लेकिन यहाँ पे एक जैसा ही आ गया है। देयर आर एन नंबर ऑफ योगीज हु नो बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस। कृष्ण की खासियत है कि वो हैं भी और बोल भी रहे। ब्रह्म में हमें स्थित भी होना है, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जनवाना। एक ही श्लोक में कई सारी बातें हैं। जो जो साधना के तल पे मुख्य बात है वो है स्थिर बुद्धि। जो समत्व की जगह बात आती है, आ रही है, समता में मन हो, मन शाम में हो, शाम में स्थितम मनः, मन क्षमता में हो, निर्दोष हो और बुद्धि स्थिर हो। ये प्रिय है, ये मुझे मिले, आई वॉन्ट दिस,
आई डोंट वांट दिस और दैट, ये भाव से बाहर आए। भगवद गीता में यही बात आ रही है, प्रिय को प्राप्त करने से हर्षित ना हो। मुझे ये चीज पसंद है, ये मिल गई, खुश हुए। जो ब्रह्म में स्थित है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो ऐसा नहीं करता। हाँ, हम करते हैं, हमको पसंद की खाने की चीज मिली, हम खुश होते हैं। जो हमें पसंद नहीं है, वो नहीं मिले तो हम परेशान होते हैं। जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो मोहित नहीं होते, जो प्रभावित नहीं होते, उनकी ये बात। तो अगर हम ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो हमें प्रिय और अप्रिय दोनों से प्रभावित नहीं होना सीखना होगा। ना तो हर्षित हो, ना ही उत्तेजित हो, उद्विजित हो, परेशान हो कि मुझे लाइफ में ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बदलिए अपने जीवन जीने के ढंग को, लेकिन मन में सोचने से या बोलने से, बोलना वो व्यर्थ है। आपके पूर्व कर्मों की वजह से, आपके पास्ट बिहेवियर पैटर्न से आपके जीवन में ये आया है। तो हर्षित और दुखी, खुश होना और उदास होना, वो छोड़ दें, स्थिर बुद्धि वाले बने। ब्रह्म में स्थित होते हैं। बाहर से हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब भी कोई एक्साइटमेंट का बात आए तो भीतर जाए, इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। जब कोई परेशान करने वाली बात आए, जब अप्रिय मिले और हम दुखी हों, उस समय भी अपने आप को याद दिलाएं, ओके, इट्स टेम्पररी फेज ऑफ लाइफ, और अपने आप को स्थिर रखें। ये बाहर से आना है और भीतर से आना है। अगर भीतर से हमें साधना से ब्रह्म की अनुभूति हो गई, ब्रह्म में स्थिति हो गई, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्मविद, वेद जानना, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, तो भी हम स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं। हमारा हमारी मूढ़ता, हमारा प्रभावित होना, वो बंद हो जाता है। दोनों को ही हम ध्यान में रखें, अंदर से भी साधे और बाहर से भी साधे, लेकिन मुख्य रूप से अंदर से साधे। हम ब्रह्म में स्थित हों, इसके लिए साधना में हमारे वो लक्ष्य हो। हम अपने सहस्त्रार में स्थिर हो। सभी ऊर्जा केंद्रों में सबसे मुख्य बात जो है, वो सहस्त्रार पर स्थिर होने की है। हमारा सहस्त्र दल खिल जाए, और जब सहस्त्र दल खिला हुआ है तो अपने जीवन को देखें। तब जो जीवन देखने का तरीका है, उस तरीके में जो बाकी सब चीज है वो जल्दी आती है। जो आध्यात्मिक ढंग है हमारे देखने का, सोचने का, करने का, स्थिर बुद्धि हमारे जीवन में घटने लगता है। 5:21, बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम। बाह्य स्पर्श, बाहर की इंद्रियों से अशक्त, अनाशक्त, डिटैच्ड जो आत्मा है वही सुखी है। आत्मनि यत् सुखम। ब्रह्म योग युक्त आत्मा, देखिए एक कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पर, बहुत क्लियर कट। एक तो बातें आती है योग की, तो योग से बहुत बार क्लियर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आ गया ब्रह्म योग। जो ब्रह्म भाव से युक्त है, वो आत्मा का सुख अक्षय होता है, उसका सुख कभी खत्म नहीं होता। अगर हम बाहर से आसक्त हैं, बाहर से हमारा सुख आ रहा है, तो जो भी फैक्टर होगा
वो फैक्टर का कभी न कभी अंत आता है। अगले ही श्लोक में इसकी बात है, एहि संस्पर्शजा भोगा दुःख्योनः एवत आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आदि और अंत, जो बाहर के स्पर्श हैं, बाहर की इंद्रियां हैं, उनका जो भोग है, उनका जो प्लेजर है, वो उसका तो अंत होता है। उसकी शुरुआत भी है, अंत भी। जिसकी भी शुरुआत है, उसका अंत है। एक्सटर्नल सेंसेस, हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का जो भोग है, का जो विषय है, का जो प्लेजर है, उसका तो अंत है और वो दुख लाता है। तो जो बुद्धिमान है, ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है वो उसमें रमन नहीं करते, वो उसमें नहीं जाते। दे डोंट इंटरटेन प्लेजर ऑफ सेंसेस, they don't dwell in the pleasure of senses. They understand it is going to end soon and it will bring suffering, misery. तो बाहर के स्पर्श से, बाहर की इंद्रियों से आशक्त, अनशक्त हो जाएं, उनसे आशक्त ना रहें, आत्मा में सुख पाएं, अपने भीतर सुख को देखें, और वो ब्रह्म योग से युक्त होने के बाद होता है। अभी हम साध रहे हैं, अभी हम कभी युक्त होते हैं, कभी अनायुक्त हो जाते हैं। कभी तो हम अपने भीतर से जुड़े हुए रहते हैं, कभी हम बाहर वातावरण से जुड़ जाते हैं। दूसरे ने क्या बोला, बाहर क्या हुआ, अगर हम अपने ब्रह्म स्वभाव से, ब्रह्म भाव से युक्त हैं, ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म योग, पहला श्लोक भगवद गीता में जो जहां पे ब्रह्म योग स्पष्ट रूप से आ रहा है, वो 521 है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पर भी हम बार बार आएंगे। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म के अंदर हमें इन दोनों को सीखना है, लेकिन आत्मज्ञान से भी, अपने आप से युक्त होने से भी ज्यादा गहरी बात है ब्रह्म से युक्त होना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। आत्मा के तल पे पहुंच कर भी कभी कभी कुछ साधक रुक जाते हैं। अगर ये ऐसा लगे कि बस दिस इज द एंड, आत्मा का अनुभव हुआ और फिर ये भाव आया दिस इज द एंड, तो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। चरैवती चरैवती, चलते रहें चलते रहें। आपने स्वयं को अनंत के रूप में जाना, उसके बाद भी आगे हम बढ़ते रहें कि ये व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस सेल्फ। हम जिसको बोल रहे हैं मैं, इस मैं की बुनियाद क्या है? तो इस मैं के पीछे जाएंगे तो सर्वमय ब्रह्म को जानेंगे, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इस मैं की बाउंड्री है, इस मैं का पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन जो सर्वमय है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई सेंटर नहीं है। आत्म और ब्रह्म दोनों में अंतर है। आत्मज्ञान के बाद भी ना रुके, ब्रह्म ज्ञान तक आगे हम बढ़ते रहें, चलते रहें। बहुत सारे साधक दोनों को एक ही समझते हैं, दोनों एक नहीं है। ब्रह्म is more finer, more abstract, more deeper, more higher than self. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श से अशक्त आत्मा,
आत्मनि यत सुखम, भीतर ही सुख को लेती है। और ऐसे ब्रह्म योग से युक्त आत्मा का सुख अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको आनंद अपनी आत्मा से लेना आ गया तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में कबीर का आनंद कभी कम नहीं हो सकता। कृष्ण की ब्रह्म स्थिति कभी कम नहीं हो सकती। तो अपने भीतर से आज सुख को लेना हम सीखें। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो स्पर्श इंद्रियां, जो इंद्रियों का जो भोग है वो तो दुख लाता है, उनका अंत होता है। तो जो जिसका अंत होने वाला है और जो दुख लाने वाला है, ऐसे इंद्रियों से में बुद्धिमान नहीं जानते। कौन्तेय, कौन्तेय इज द पर्यायवाची ऑफ अर्जुन। तो बुद्धिमान, बुद्ध इज फॉर बुद्धिमान। बुद्धिमान नहीं जाते इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के भोग में, क्योंकि वो भोग दुख लाने वाला है। अंडरस्टैंड प्लेजर ऑफ सेंसेस and don't give it much importance. सेंसेस को मारने की, छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उसमें उस पर अपना अटेंशन ना रखें, उसकी तरफ उसको लाइटली लें। जो जीवन में इंद्रियों के अनुभव हैं, इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं, उनको, उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान ना दें। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ये श्लोक भी बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। शरीर के अवसान, शरीर के मोक्ष से पहले काम और क्रोध के वेग से मुक्त हो जाना, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एंगर एंड डिजायर बिफोर डिस्कार्डिंग दिस फिजिकल व्हीकल। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। काम क्रोध के जो उद्भव के वेग को जो सहन कर लेता है, जो ट्रांसम्यूट कर लेता है। अभी हमारे भीतर गुस्सा है, कामना है, वासना है। एक ढंग है कि इसको हम ट्रांसम्यूट कर लें। उसमें जो ऊर्जा जा रही है, जो भाव जा रहा है, उसको हम हायर क्वालिटीज में ट्रांसफॉर्म कर लें। कामना और क्रोध के वेग को समर्थ को सहने में जो समर्थ है शरीर के पहले, इसमें जो ट्रांसलेशन जो दिया है वो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर सहने का मतलब है उसको ट्रांसम्यूट कर लेना शरीर छोड़ने से पहले। तो शरीर की जो यात्रा है वो सफल हुई। अगर शरीर छोड़ने से पहले, शरीर के विमोक्ष के पहले, बिफोर डिस्कार्डिंग दिस फिजिकल बॉडी, अगर आपके भीतर काम और क्रोध खत्म नहीं हुआ तो फिर शरीर की यात्रा पूर्ण नहीं हुई। फिर से शरीर मिलेगा। लेकिन
अगर आपने काम और क्रोध को सहने में समर्थ हो गए, सोढ़ुम, यहाँ पे सोढ़ुम है, उसका जो वेग है, काम और क्रोध का वेग, उसको जब हमारे भीतर कोई क्रोध आए, उस क्रोध की ऊर्जा को कैसे हम हायर चीजों में तब्दील कर लें। और इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। गांधी जी को जब वो अफ्रीका में थे, फर्स्ट क्लास कोच में ट्रेवल कर रहे थे, और अंग्रेज टीटी आया, डिस्पाइट उनके पास टिकट था, ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनको उस कोच से निकाल दिया गया। ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है। अब हमारे लिए, अब जब थोड़ी सी इक्वालिटी आ गई है, तो हमारे लिए समझना ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये गांधी जी के भीतर जो ये बीज आया कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना, उसके लिए जो माध्यम, उस गुस्से का उन्होंने उपयोग किया चेंज लाने में। सिर्फ उस गुस्से को उस समय नहीं दिखाया, हायर अथॉरिटी के पास नहीं गए कि दैट आई हैव टिकट एंड आई हैव राइट, कोई पैरवी नहीं लगाई। ही वॉज बैरिस्टर, लॉयर, तो कांटेक्ट भी होंगे या निकल सकते हैं, उसके बेसिस पे वो लग्जरी को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन उस समय वो वहां से चले गए और फिर उसी को बीज बनाया फ्रीडम स्ट्रगल क्रिएट करने में, फ्रीडम मूवमेंट क्रिएट करने में। वो एक जो क्रोध की स्थिति है, गुस्से को पालना, एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, गुस्से को पालना सीखो और सही समय पर उसका उपयोग करो। तो रिवेंज लेने के सेंस में वो नहीं है, बात समझे। डोंट जस्ट एक्सप्रेस योर एनर्जी जो गुस्से के रूप में प्रकट हो रही है, उसको, उसके वेग को सहना सीखें, और सिर्फ सहना नहीं, उसको ट्रांसम्यूट करना, उसको हायर चीजों की तरफ डाइवर्ट कर देना। गांधी जी ने डाइवर्ट किया, हम भी अपने भीतर डाइवर्ट कर सकते हैं। जब आपके भीतर, जब आपको पता चले कि कोई कामना है, कोई वासना है, सेक्सुअल डिजायर है, कोई एंगर है, किसी चीज को खाने की भूख है, दौड़ है, मुझे यही ये करना है, जो दौड़ है, जो एम्बिशन है, उसको कल्चर करके स्पिरिचुअल एम्बिशन में हम कर सकते हैं। जो मेटलिस्टिक एम्बिशन है, मुझे ये चाहिए, ये करना है, उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। शरीर छोड़ने से पहले अगर ये करने में हम समर्थ हुए, तो शरीर की यात्रा पूर्ण होती है, नहीं तो फिर से हम धरती पर आते हैं। ये एक अलग ढंग से बताया यहाँ पर भगवत गीता में। मोक्ष के लिए हमें हमें हमारे, तो यहाँ पे काम और क्रोध है, और काम और क्रोध के अलावा जो बाकी जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलसी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सभी को भी ट्रांसफॉर्म करना, उसकी जरूरत है। साधना सिर्फ आंख बंद करने तक ही सीमित नहीं है। थ्रू आउट द डे हमें ऑब्जर्व करना है अपने आप को, और ट्रांसम्यूट करना है अपनी लोअर नेचर को, जो हमारे माइंड में है, बिहेवियर में है, हमारी वाणी में है। कभी वाणी में गुस्सा आ रहा है, उसके वेग को थोड़ा टॉलरेट कीजिए, और थोड़ा रुक कर सही समय पर समझाइए।
स्पष्ट शब्दों में समझाइए। लेकिन गुस्सा है और तुरंत भड़ास निकाल देंगे तो बस माहौल खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे। क्रोध की ऊर्जा का उपयोग अपनी बातों को फर्मली कहने में लगाइए। तो गुस्सा ज्यादातर जगह यूजलेस है। जो जनरल लोगों का जो गुस्सा होता है वो व्यर्थ है। अपने भीतर बहुत बार सेक्सुअल डिजायर है, तो उस एनर्जी को भी ट्रांसम्यूट किया जा सकता है फॉर अचीविंग द हायर। वह बात भी आती है, भगवद गीता में स्पष्ट रूप से नहीं है, एक ही वो बुक में कितनी सारी बातें आ जाएंगी कि वह भी एक ढंग होता है एनर्जी को हायर ऑब्जेक्टिव के लिए डाइवर्ट करना। जो भी लोअर फोर्स है उसको हायर में हम ट्रांसफॉर्म करें, उसको एज इट इज एक्सप्रेस ना कर दें। ये एक शुद्र श्लोक है जिसका इंटरप्रिटेशन से हम बहुत कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं।